अस्सलामुअलैकुम, मैं शुमाइला वसीम। गुड मॉर्निंग। जब सुबह के बज रहे हैं 8:12 हो रहे हैं। अनान मैंने यहाँ भी आटा मुझे छान दिया, साफ कर दिया। अभी आटा गूंद के मेरा ट्यूसडे को पेपर है ज़ैफ़ा का मंडे को। हाँ जी, बच्चों के सेकंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं खैरियत से। हनान का ज़ैफ़ा का फर्स्ट एग्जाम है और क्या उसका नाम है, हनान की छुट्टी है। हाँ जी, तो कल बनाया था जैसे कि साग। अभी साग को तड़का करने लगे, सीम के साग के लिए भी देते हैं 2 दिन हो गए। हाँ जी, और क्या उसका नाम है, और नाश्ते के लिए भी कर दिया। फिर हमारी लाइट चली जानी है, 9:15 बजे जानी है, फिर 2:15 2:30 ऐसे करके आएगी। तो बस नाश्ता दे दें सबको। आटा कम है, बस सीम का पराठा बनेगा और नान की रोटी बनेगी। फिर मैं इनका साथ ही गूंथ लेती हूँ। यहाँ ये भी लग रहा है साग का तड़का। कुछ लोग प्याज का लगाते हैं, हम लोग लहसुन का लगाते हैं। यहाँ जी सीम भी फ्रेश होके आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो अभी लग रहा है साग को तड़का और साग बन रहा है पराठा। नाश्ता करते हैं। ज़ैफ़ा अकेले ने आज स्कूल जाना, आज उस अकेले का पेपर है, उसको छोड़ के तो फिर कैसे। अगर आप लेट हो रहे तो आप चले जाना, नान छोड़ा है। नहीं, मैं 10 मिनट तक निकल जाऊँगा। तो वैसे भी 20 मिनट हो गए, आप जल्दी करते हैं। आज है हनान को छुट्टी। हनान ने सारा दिन कोई ना कोई काम पकड़ के रखना, ठीक है ना। हाँ, वसीम को यहाँ दे दिया नाश्ता। अभी ये नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके उस ज़ैफ़ा को आप रेडी करें, मैंने उसको स्कूल छोड़ के फिर निकल जाना फ़ोन। चलें ठीक है। हाँ, आप इसका नाश्ता बाद में बना दीजिएगा, हनान का। उसको रेडी करके फिर हम निकल जाएंगे, फिर उसका नाश्ता बना दीजिएगा। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा चलो उठो, मेरे बेटा स्कूल का टाइम हो गया। उठ जाओ, शाबाश शाबाश, उठ जाओ मेरा पुत्र। ज़ैफ़ा, ज़ैफ़ा उठो मेरा पुत्र, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। उठ जाओ, जल्दी उठो। जे क्या हो गया सुबह सुबह? मेरे ज़ैफ़ा शायद धोखा हो गया, प्लैंक। ये देखिए जी, आज है 17 तारीख, पीर 1 क्लास का भी पेपर नहीं है हनान का। नान तो 2 में है, 2 का देखे हैं? नहीं, 1 से 4 तक नहीं है। देखें 2 का 1 से 4 तक नहीं है पेपर बच्चों के। और यहाँ जी ये देखिए, प्ले ग्रुप का भी पेपर नहीं है, प्रेप क्लास का पेपर है। मारूं पकड़ के मैं। आपको नहीं था पता आपका पेपर नहीं है? आपको क्या पता उसका पेपर है कि नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन मेरे पेपर का पता था मेरा मुझे ये कहा गया था नान का पेपर नहीं है, उज़ैफ़ा का पेपर है। अभी मैंने डेट शीट देखी तो सिर्फ प्रेप क्लास का पेपर है। वही तो कह रहा हूँ, या तो आपको पता होना चाहिए या इसके ट्यूशन में इसको पता होना चाहिए। टीचर मिस ने कहा था, भाभी ने, उन्होंने भी नहीं पता लगा होगा। हाँ, तो बस फिर सदके जाओ, मैं अपने पुत्र की नींद खराब कर दी। चलो यूनिफॉर्म उतारो, नीनो कर लो, ठीक है। नीनो कर लो। आज ज़ैफ़ा खुश हो गया, आज तो खुश हो गया। आज तो छुट्टी हो गई है ज़ैफ़ा की। वसीम अभी जा रहे हैं काम पे। आज वसीम ने भी जैकेट पहन ली, साग ले लिया साथ, और साथ बाजी ने फल दिया था, वो भी ले लिया। दोनों भाई लेट के वसीम चले गए काम पे। लाइट मैंने ऑफ कर दी है, मोबाइल देख रहे हैं। मैंने कहा सो जाएंगे, पर अभी उन्होंने सोना। आटा यहाँ पे निकाल लिया, मैंने कहा आटा गूंद लेते हैं। लाइट बस हमारी जाने ही वाली है, तो मैंने कहा आटा गूंद के रख देते हैं। ये आटा गूंद के अभी घर का काम किया, मैंने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया था। अभी उठना पड़ेगा। तो मैं कल शूज़ लेके आई थी, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ शूज़। ये वर्दा के जराबों के जोड़े लिए थे नए, नाम ज़ैफ़ा के भी नए पड़े हुए, वर्दा के भी ये 3 जोड़े लिए थे ना। ये छोटे ना, ये सही रहते हैं। वो नानू ज़ैफ़ा के जो ना बड़े हैं, उसमें छोटे भी थे, फिर पहन पहन के तो मैंने कहा चलो नए जोड़े ले लेती हूँ। ये नए जोड़े लिए, और अपने और वर्दा के लिए मैंने शूज़ लिए। देखा 200 के थे बड़े शूज़, और जो छोटे शूज़ थे ना वो 100 के थे। तो मैंने वैसे ही घर में पहनने के लिए लिए। तो वसीम को पसंद ही नहीं आएगा, तो इतने गंदे से शूज़ है। मैं क्या होता हूँ 200 रुपये की दे। देखिए मैंने कल पहन के भी दिखाए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया था। मैंने पिंक शूज़ लिए थे ना, वो अपने मैंने छोटे भी नॉर्मल अपने साइज़ के लिए थे। मैंने कहा था कि उसका नाम है, ये खुल जाएंगे पहनेंगे, पर बिल्कुल भी नहीं थे खुले। मेरे पाँव ख़राब हो गए थे, ज़ख्म हो गए थे, इतने तंग हो गए थे। फिर ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया,
और ये देखिए ये वर्दा के मैंने लिए 100 के, 200 के मेरे और 100 के ये वर्दा के। देखिए ये वर्दा के ना मैंने वैसे लिए हैं कहीं ना, जैसे अब घर में पिटती है नंगे पाँव, तो मैंने कहा चलो शूज़ पहना दूंगी ना, तो जराबे पहना के आपको पता मौसम चेंज हो रहे हैं, तो ये बस चीज़ें लेके आई थी। बाकी भाभी ने शूज़ लिए थे ये वाले, मेरी बहन ने लिए थे, भाभी ने कैप्सूल ली बहुत प्यारी 500 की उन्होंने दी थी। अम्मा मैंने गिलास का भाव था जो अम्मियों की चीज़ें होती हैं, बस वही सारी चीज़ें ली। बाकी थोड़ा सा घूम फिर के हम लोग घर चले गए थे। और मुझे कमेंट्स आए थे ये बाजार कहाँ पे, ये बाजार गुलबर्ग 200 मार्केट आपने देखा होगा, इसको कहते हैं सब्जी मंडी, ये उधर बाजार और बहुत इतनी सस्ती चीज़ें। मैं अपनी बहन से करी, मैंने कहा आप क्यों नहीं जाती राफी अमन की चीज़ें, आपको तो बाजार इतना सस्ता है। तो कहती कोई साथ हो फिर बंदा जाता है। मैंने कहा अकेला बंदा बैठ के ज़्यादा अच्छी शॉपिंग कर लेता है, घूम फिर कोई साथ हो, इधर जाना उधर जाना, बच्चे भी होते हैं तो अकेला बंदा ज़्यादा अच्छी शॉपिंग कर लेता है। उनके बाजार में इतनी सस्ती चीज़ें लगी, कपड़े, ये जैकेटें इतनी सस्ती 250 300, हद जो बहुत साफ सुथरी वो 400 500 ऐसे करके बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये शूज़ हमने लिए हैं, मैंने तो वैसे लिए, मैंने कहा दो, एक वसीम ले देंगे मुझे और एक ये मैंने खुद ले ली, मैंने कहा ऐसे ले लेती हूँ। हमने जाना था टूर पे इंशाल्लाह करीब ना, अभी तो बस बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गया, हमारे भाई उम्र से आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह करीब हमारा ना, जैसे हम कश्मीर गए थे टूर, वैसे हमारा बन रहा है नारायण का गान का। तब 5-5 हज़ार, तब 5.5 हज़ार फी बनता, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, सिर्फ आने जाने का रेंट ना। तो बाकी वहीं पे जाके होटल आपको पता है आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, 1000-1200 से ज़्यादा रेंट नहीं है, और खाना पीना हाँ वो ही जो सब मिलके कर लेंगे ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह जैसे इनके प्रोग्राम बनता है आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, बच्चों के पेपर भी हो जाए, हमारे भाई बिलाल लोग भी उम्र से आ जाए, फिर इंशाल्लाह जो भी डेट फाइनल होगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तब ये चीज़ें मैं वापस रख दूँ, मुझे क्या हुआ है, शूज़ भी रखते हैं अलमारी में, कोई सोच रही अब आपको बनाऊँ शूज़। वर्दा कह रही मामा मुझे शूज़ पहना दो, इधर बैठो, इतना मोटा नीचे ऊपर पहनना, ऊपर मैडम ने फ्रॉक पहन ली है, क्या लग रही है आप, इतनी मोटी मोटी लग रही है। मैं तो मोटी बोलती लग रहा हूँ, मैं तो मोटी मोटी लग रहा हूँ। वर्दा बहुत मोटी मोटी लग रही है। देखो वर्दा को परफेक्ट पूरे आए हैं। हाँ वैसी पूरे आती है। बड़ी तुझे बातें आती हैं, परफेक्ट ही पूरे आते हैं। ये भी पहनो। ये तो इसके जैसे हैं। हाँ जी पिंक कलर के हैं। हाँ जी कहते हैं। जी कहते हैं। आप फिर पूछ जाती हो, आप फिर हाँ कह देती हो। चलो नीचे उतरो, मैं दिखाती हूँ आप ही को। माँ क्या पढ़ रही हो? पढ़ी हसबी रब्बी जल्लल्लाह। वाह ये देखें जी वर्दा के शूज़ कितने प्यारे, ये आपके मैंने घर में पहनने के लिए लिए हैं, ठीक है ना, आप घर में पहन के रखा करो, वो मेरे हैं, ठीक है। जी हमारा फुटबॉल प्लेयर आ गया है। सुबह से बच्चों को छुट्टी थी, मैंने ये रजाई रखी थी, मैंने कहा यहाँ पे लेट जाओ। ये इस रजाई का मैंने कवर पिछले घर में धोया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने पेटी में रखा था, पूरी पेटी हमने निकाली, इस रजाई का कवर नहीं मिला, डबल बेड वाली का मिल गया। तो मैंने कहा यहाँ अपने बाजार से इसका कवर ले जाऊंगी, सिंगल रजाई का कवर ना ऐसे बुरी लगती, कवर चढ़ा के प्यारी लगती है, तो इसको तय लगा के रख देते हैं। बच्चे कह रहे हैं अब नहीं लेटना, अब नानो घर, कभी अपने घर, सुबह की सर्दी थी ना घर बैठे हुए थे, अब कह रहे हैं नानो घर जाना, कभी अपने घर ही उधर ही रखते। मैंने ना कूलर में सारी बिस्तरे रखी हुई है, वहीं पर रखती रजाई मैंने रख दिया, मतलब उसकी बेडशीट भी सही कर दें। आज तो शुक्र है हमारी लाइट नहीं गई, वरना पीर को पक्का दिन। तो आज मैंने मशीन लगा दी, मैंने लाइट की वजह से नहीं लगाई, मैंने कहा लाइट नहीं है चली जानी है, फिर कपड़े पड़े रहेंगे, और लाइट भी नहीं गई। क्या हुआ? आप थक गई हो, आपने क्या किया, आप थक गई हो। मैं उनको पकड़ा, आप उसको तो मार। आज वो बैठते हैं जी, मैं और वर्दा बैठ जाते हैं। ऐसे सुबह की सर्दी लग रही है, जर्सी पहनी तो गर्मी लगने लगी है, जर्सी उतार तो सर्दी लगी, मैंने क्या अजीब सा मौसम आया है। ये उसी में कल की बिजली है, खाए नहीं, आपको भी दूंगी वो पैकेट लेके, आपको क्या मैं अभी हुई थी, फिर वो देख गैलरी का पर्दा मैंने इधर किया, मैंने इसको ना गैलरी में रखने की कोशिश करती, मैंने कहा ये बॉक्स गैलरी में रख दिया, ऐसे इतने दिनों का यहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो ना जगह ही नहीं बनी गैलरी में इसको रखने की। आगे एक बॉक्स बच्चों का खुलने वाला पड़ा, हनान के ऊपर चढ़ा के वो बॉक्स पीछे करवा के, फिर ये वाला बॉक्स ना हम ना इसमें से बस क्लॉक निकाल के ना इसको ऊपर रख दें, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं अभी यहाँ पे सेट नहीं हो सकती जी। वो जो रह गया ना स्टैंड कॉर्नर वाला, वो मैंने कहा वॉशरूम में लगवा के वहाँ पे शैम्पू शैम्पू सारा कुछ रख देंगे, अभी इंशाल्लाह वॉशरूम में बेसन लगेगा ना, फिर काम करवाएंगे जी।
जी जी, तो आप भी खाओ, बीज आपको दिए तो हैं। वर्दा को बीज दिए हैं। इसको वो नीचे नहीं इसके छिलके पहने, ठीक है, घर साफ किया मामा ने। चलो खा ये लो। नहीं चाहिए। ये ऊपर वाली फ्रॉक उतार लो, देखो कितनी बुरी लग रही, नीचे इतना मोटा ऊपर ठीक पहना। है। उतार दो। ये क्या है? ये बीज है। छोड़ दो चीज़ों को। हाँ ये अब जी मेरी एक सब्सक्राइबर ही कह रही व्लॉग देखते हैं, वो तैयार होनी आती है। देखिए काजल शाजल लगाई मैंने, तैयार कर रही थी। अभी ये सारी चीज़ें समेटते हैं, रखते हैं। वसीम ये भी आ गए हैं काम से, बच्चों को ये दूध भी ले आए, फल भी ले आए। फल टोकरियों में डाल के रखते हैं ना। बनाना लेके आए हैं, साथ अमरूद लेके आए हैं। तो ये फल निकाल लेती हूँ टोकरियों में। मैं ना फल भाई टेबल पर रख दो, बच्चे फिर खा पी लेते हैं ना। अब नॉर्मल सब सेम फल लेके थे, ज्यादा हमारे घर फल ला देना तो फिर वो पड़ा खराब होता, फिर इतना लेते हैं कि बच्चे एक दिन तक खत्म कर दे। साथ बच्चों के लिए लेके आए दूध। अभी दूध उबाल लेते हैं। और मैंने सीम से मंगवाए थे वाइप्स, बच्चों के पैम्पर लेके आए थे ना। देखिए मौसम चेंज हो रहा है ना, बच्चा का मुंह वगैरह साफ करा था। वैसे भी आपको बताया कि टूर पे जाने की तैयारी करनी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना हम लोग ना अपनी ना चीज़ें रख रहे हैं, ये भी साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। वाह भाई दिल बना हुआ है। ये वर्दा से पूछो, वर्दा ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? आई लव यू। ये दिल को कहती है आई लव यू। तो ये वाइप्स रखते हैं इनके, और दूध उबाल लेते हैं। मैंने ना अम्मी का पतीला अच्छे तरीके से धो के साग वाला ने साफ कर दिया। मैंने नान से कहा था नानों को दे आना, कहता मामा जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा तब मैं नानों को दे आऊंगा, कोई भी नहीं दे के आए। तो अभी इसको रखते हैं, नान आता है फिर वो नानों को पतीला भी देगा, बाकी सारी चीजें भी मैं समेटती हूँ। मम्मा चीज चीज पापा क्या लाए? फल लेके आए, पीछे रख देना। कौन से? बनाना लेके आए, दो बनाना आपको मैं। हाँ जी ये वॉश करके देती हूँ, ठीक है। मम्मा मैंने चाहिए। ये लो मेरा बेटा ही खा, मैं आपको नहीं खाया था मुझे। यही अमरूद खाना है, ये तक ये खा रही है ना आपने? ये खाना है मैंने बनाया। ये भला भला प्यारी सख्त वाले खाना है। जब इसी अमरूद लेके आते ना, थोड़े कच्चे कच्चे ना मिलती है लेके आते, मुझे ऐसे कच्चे अमरूद बहुत पसंद है। ये ना मुझे ये नहीं मुझसे लगते, पता नहीं क्यों। उसमें काफी कच्चे लगे, कच्चा वाला खाना वो नहीं आपसे खा जाना। तो फट रखते हैं बच्चों को, ये दूध बना साग का तड़का लगा के रोटियां कच्चा ही खाना है। चलो ठीक है, ये छोटा सा वॉश करके दे दूँ आपको कच्चा? चलो मैं जी अभी यहाँ पे अदरक कटिंग कर रही हूँ। सुबह साग को तड़का लगाया था, वसीम को साग भी दे दिया, हमने नाश्ता भी कर लिया, दोपहर को भी हमने खा लिया था। तो अभी तड़का लगा रहे हैं ताज़ा ताज़ा, तो शाम को भी हमने खाना है। तड़का लगा के फिर साथ ही रोटियाँ बनाते हैं, रात का खाना खाते हैं। वसीम साहब आपकी जॉब कैसी जा रही है? वसीम तो सिर्फ मोबाइल में मसरूफ रहते हैं, वो देखते हैं, उन्हें पता लग रहा है मैं उन्हें बुला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मुझे पता है। नहीं जी। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो आप मैं क्या ड्राइव करा रहा था इसलिए मोहतरम। खाला का साग नहीं ना अभी तक गया। वसीम सुबह जल्दी काम पे जाना था, वहाँ चले गए। वापसी पर भी वसीम घर आए, उधर से हो गए हैं। तो कह रहे मम्मी कहती साहब मैं कहीं ड्राइव करवा दे यहाँ से, तो वो साग रही जब बाइक किया जो होता है ना वो करवा दे, तो वसीम वो करवा रहे हैं। तो ये मैं अदरक भी काट लूँ, और सॉरी थोम भी, लहसुन फिर कौन सा थोम भी आता है, हम पंजाबी हैं तो हम थोम कहते हैं। इंग्लिश क्या मतलब? हाँ आपको ही कह रहा हूँ, लहसुन कहते हैं। हाँ नहीं हम लोग पंजाबी, हम कहते हैं थोम, हमारी मायने नहीं कहते। थोम अदरक बना लो, प्याज काट लो, अब इनको वॉश करते हैं। फिर मैं ये भी लगा लगी साग को तड़का। वैसे मुझे कह रहे सुबह एक बार ही आपने तड़का लगा लिया था, मैंने कहा नहीं गरम भी तो करना था ना, अभी शाम को क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा तड़का ही लगा लेते हैं। आप क्या करने लगे? मैं रोटियां बनाते हैं, आप साइड पे हो। चलिए मेरी ऑडियंस को भी कुछ नजर आने दें, आप आ गया ऑडियंस ये ले कैमरा गिर जाता है। नहीं गिरता। मैं तवा तो वसीम कह रहे तड़का मैं लगाता हूँ, रोटियां बनाए। क्या टाइम हो रहा है? रोटी खा के फिर वसीम ने जाना है काम है। हाँ जी एक काम जाना है, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम, दो काम चले जाइए, लेट आएंगे ना वहाँ से आप। फिर देखो मुझे तो लेट ही लग रहा है काम। मैं तो कह रही हूँ चलते हैं, खाना शाना खा के हैदर के लिए केक लेते हैं, चीज़ियाँ पैक करवाते हैं और उसको सरप्राइज दे देते हैं। बाकी आप
बाकी आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। वापसी पे आप अम्मी ने आपके साथ है ना, आप लोग ले लिया ना वापसी पे? नहीं साथ में, ठीक हो गया। हाँ फिर अम्मी ने कहना सर्दी हो रही है, तो वसीम साहब को तड़का लगाते हैं वो रोटी में। ना बाजी के बेटे ना, फातिमा बाजी का छोटा बेटा, उसकी बर्थडे है, तो मैं वसीम से कहती हूँ हम ना उन्हें सरप्राइज देते, वो नहीं अभी करी। वो कहती नहीं आपको पता है फिर ना, तो कहती है अगले महीने ना सैन की भी दोनों की इकट्ठी कर देंगे। तो मैंने वसीम से कहा हम चले, बच्चा खुश हो जाएगा, केक भी ले जाएंगे, उसकी चीज़ें भी पैक करवा के ना बाद में वो ले जाएंगे। वसीम कहते चले ठीक है। तो अभी जल्दी से खाना शाना बनाते हैं, भी रोटियाँ और साथ तड़का लगाते हैं, खाते हैं, फिर उसी में चल जाना, अम्मी के साथ काम जाने इन्होंने, फिर वापसी आएंगे ना, फिर हम जाकर ना हैदर को सरप्राइज देंगे। वसीम ने वहाँ साग को भी तड़का लगा लिया, यहाँ जो है जल्दी रोटियों के फेरे किए हैं, तभी रोटियाँ डालते हैं और बनाते हैं। यहाँ जी साग हो रहा है और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। की बनाया की होया है? साग इसने खुद ही पहना हुआ है, कमलो जूती पीछे करो अपनी। साग को यहाँ तड़का लगा लिया, वसीम ने बनवाई घी वाली रोटियाँ, मैंने बनाई अपने लिए सादी रोटी। तो अभी जी हम लोग खाते हैं रात का खाना, रात का डिनर। टाइम हो रहा है 7:35। खाना खाकर जी हम हो गए हैं फ्री माशाल्लाह से। साग और परोठे। साग ही है। साग हनान मेरा ट्यूशन जाने से पहले ना खाना खा कर गया था, तो वैसे मैंने उसकी ना रोटी बना दी। मैंने कहा आएगा जब भी कहेगा उसे खाना दे देंगे। मुज़फ़्फ़र भाई ने भी दूध पिया हुआ है। अभी ये बर्तन रखे थे किचन में और अपने व्लॉग करते हैं पे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।